अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम इंग्लिश 001 यानी जो ज़ीरो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है ENG 001 उसका क्विज़ नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पहला क्विज़ है आपका इस सेमेस्टर का जिसके टोटल 10 नंबर हैं और क्विज़ कैसे अटैम्प्ट करते हैं ये आपको एक वीडियो बना दूँगी मैं, उसमें आपने देख लेना है कि आपने क्विज़ कैसे अटैम्प्ट करना है, उसको सेव कैसे करना है और टाइम का ख्याल कैसे रखना है। उसके अलावा आप लोगों की पहली असाइनमेंट भी आ चुकी है CS 001 की, तो असाइनमेंट कैसे सबमिट करवाते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और उसका जो सोल्यूशन है वो भी इंशाल्लाह मैं कल तक आप लोगों के लिए वीडियो बना के तो वो सोल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टेटमेंट है हमारे पास, अ राइटर कैन कनेक्ट टू हिज ऑडियंस इन रिटन करेस्पॉन्डेंस बाय, कि जो राइटर है वो अपनी ऑडियंस के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकता है। देखें, अब ये जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं ना, ये तो आपको बिल्कुल सूटेबल नहीं लगेंगे क्योंकि विजिटिंग दैम पर्सनली, अब राइटर हर रीडर के साथ पर्सनली तो जाके मीट नहीं कर सकता। राइटिंग इन एन अनप्रोफेशनल मैनर, अनप्रोफेशनल मैनर में भी नहीं लिख सकते, और चैलेंजिंग दैम टू हार्डर लेवल ऑफ रीडिंग, और इस तरह की भी राइटिंग नहीं कर सकते कि ऑडियंस जो है वो इजीली पढ़ ना सके, उन्हें मुश्किल लगे। तो यहाँ पे यही बेटर ऑप्शन हमें लग रहा है कि एडिंग एग्जाम्पल्स टू हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड, यानी अपनी राइटिंग के अंदर वो कुछ एग्जाम्पल्स इंक्लूड करे जिससे हमें उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका टेंसेस से रिलेटेड है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ही डैश फॉर 10 मिनट्स, ही स्पीक, स्पोक, स्पोक्ड और स्पीकिंग। स्पीकिंग नहीं आ सकता क्योंकि ING वाली टर्म तब आती अगर यहाँ पे इज़ या वॉज होता। ठीक है, स्पोक्ड भी नहीं होता क्योंकि ये कोई फॉर्म नहीं होती स्पोक्ड की। स्पीक की सेकेंड फॉर्म होती है स्पोक और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। तो ये स्पोक्ड तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं होता, तो ये तो हम वैसे ही स्किप कर देंगे। उसके बाद 2 रह जाते हैं, स्पीक और स्पोक। अब स्पीक यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म अगर आए तो ही स्पीक फॉर 10 मिनट्स, उसके साथ हमें एस लगाना चाहिए था क्योंकि ही जो है वो एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके साथ एस ऐड होता है, एस या ES ऐड होता है। तो यहाँ पे इस केस में एस ऐड होना था, तो ये सेंटेंस बनना था ही स्पीक्स फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पे एस ऐड नहीं किया हुआ, इसलिए ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ही स्पोक फॉर 10 मिनट्स। ये पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है, यानी आपके पास जो सेकेंड फॉर्म है वर्ब की वो यूज़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन राइटिंग प्रैक्टिस मेकिंग लिस्ट इज़ गुड प्रैक्टिस एंड हेल्प्स टू प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनाइज्ड डाटा। आप जब राइटिंग करते हैं तो लिस्ट बनाना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। इससे आप क्या करते हैं, आपकी आदत हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि जब आप चीज़ों को लिखें तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में तरतीब के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है, वर्ब इज़ द पार्ट ऑफ डैश। वर्ब जो है वो सेंटेंस का पार्ट भी होता है, वर्ब क्लॉज का पार्ट भी होता है और वर्ब ग्रामर का भी पार्ट है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर में ही होते हैं ना, तो उसमें से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामर वैसे हम एक ऑप्शन चूज़ करना होता तो फिर हम ज़्यादा ये था कि सेंटेंस चूज़ करते, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है तो हम देखें इसके अंदर ये दोनों बहुत इजीली फॉल करते हैं कि सेंटेंस का तो पार्ट होता है वर्ब और क्लॉज का भी होता है, क्योंकि क्लॉज की अगर आप डेफिनेशन देखें गूगल पे जाके तो उसकी डेफिनेशन होती है कि वो इस तरह का सेंटेंस का वो पार्ट जिसके अंदर वर्ब इंक्लूड होता है। ठीक है, फ्रेज जैसे होती है ना उसके अंदर वर्ब नहीं होता, लेकिन क्लॉज के अंदर वर्ब होता है। तो इन दोनों के अंदर था, इसलिए हमने यहाँ से ऑल ऑफ द अबव चूज़ कर लिया और ग्रामर को भी इसके साथ रिलेट कर दिया कि ग्रामर में भी वर्ब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस आर एग्जांपल्स ऑफ। ये तीनों किसी चीज़ एग्जांपल है, ये आपके हैंडआउट्स में मुझे नहीं मिला। ठीक है, ये आप लोग खुद ज़रा देख लीजिएगा हैंडआउट्स में, आप लोगों ने अगर रीडिंग की है तो आपको पता होगा कि कौन से टॉपिक में से है, वरना इसे गूगल पे सर्च कर लें और जो भी करेक्ट ऑप्शन हो वो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ डायलेक्ट वेरिएशंस दैट रिप्रेजेंट अ रीजन, यानी ये कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, कौन सी लैंग्वेज होती है ऐसी जिसमें आप रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए ना कुछ वेरिएशंस यूज़ करते हैं। तो ये आपको हैंडआउट्स में भी मिल जाएगा। रीजन को जब हम करते हैं, ये देखें ये आपके पास यहाँ पे हैंडआउट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको सर्च करके बता देती हूँ। आपने क्या सर्च करना है, कोई भी डिफरेंट वर्ड जो होता है ना वो चूज़ कर लिया करें। डायलेक्ट वेरिएशंस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ लिखेंगे डायलेक्ट, तो ये आपके पास आ गया सामने। स्पोकन लैंग्वेज हैज़ डायलेक्ट वेरिएशंस दैट रिप्रेजेंट अ रीजन, तो यहाँ से हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, अब आपके पास क्योंकि 90 मिनट्स होते हैं ना तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं हैंडआउट्स के अंदर। आप कोई भी डिफरेंट वर्ड जो उसमें यूज़ हुआ है ना वो यहाँ पे टाइप करें, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है एक ही रिजल्ट है ना। अगर ये ज़्यादा होता है, जैसे अगर यहाँ पे मैं कोई और वर्ड लिख देती हूँ, स्पीकिंग लिख देती हूँ,
तो ये तो वर्ड काफ़ी दफ़ा यूज़ हुआ होगा ना इसके अंदर, देखिए 6 दफ़ा यूज़ हुआ है। तो ये पहले पे आप देखें हाईलाइट उसने कर दिया, यहाँ पे आपको आंसर नहीं मिल रहा। इस लाइन के अंदर आप एंटर प्रेस करें तो वो रिजल्ट नंबर 2 पे ले जाएगा आपको, फिर एंटर प्रेस करें रिजल्ट 3 पे ले जाएगा, फिर एंटर करें 4 पे ले जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं तो फिर आप कोई डिफरेंट वर्ड देख लें, क्योंकि आप इतने कम टाइम के अंदर वो सारे रिजल्ट्स तो नहीं विजिट कर सकते। तो कोई कोशिश करें डिफरेंट वर्ड आप सर्च करें। क्वेश्चन नंबर 7, वी चूज़ द डैश पम्पकिन, और यहाँ पे लार्ज है। अब आपने ना यहाँ पे सुफिक्स लगाना है। सुफिक्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो इसके बाद लगा सकते हैं हम। तो लार्जनेस जो है वो पम्पकिन एक, क्योंकि यहाँ पे नाउन है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो इसके साथ जब हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे ना तो इसको एज एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। लार्ज पम्पकिन, ये उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है ना कि पम्पकिन कैसा है, एक बहुत बड़ा पम्पकिन है, लार्ज पम्पकिन है। तो यहाँ पे थर्ड इसकी डिग्री यूज़ होगी एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव डिग्री जिसे हम कहते हैं, और उसके साथ EST आता है, ठीक है। तो ये सुफिक्स हम यूज़ करेंगे, वी चूज़ द लार्जेस्ट पम्पकिन। क्वालिटीज़ ऑफ स्पीच एंड राइटिंग आर रिटन बिलो, टिक द राइटिंग क्वालिटी फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। आपने बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से कुछ जो है वो स्पीच की क्वालिटीज़ हैं, यानी जो आप ओरल प्रेजेंटेशंस वगैरह देते हैं, और कुछ राइटिंग की हैं। तो आपने बताना है कि इसमें से राइटिंग की कौन सी क्वालिटी है। प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग में तो प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती ना, आप जैसे वर्ड को पढ़ते हैं वो तो स्पीच में आपको मैटर करता है। प्रॉम्प्ट डिसीजन का मतलब होता है क्विक डिसीजन, यानी एकदम से आप अपनी जो है वो सेंटेंस बना लें कोई माइंड में, या एकदम से आप अपनी स्पीच को चेंज कर दें। तो वो राइटिंग में तो नहीं होता, बोलने में होता है, स्पीच में होता है, क्योंकि लिखते हुए तो आप बड़ा सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन बोलते हुए आपको प्रॉम्प्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उसके बाद आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स। तो वर्बल एस्पेक्ट्स, और ये भी स्पीकिंग के अंदर आता है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज वगैरह का आपको ख्याल रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो ये जो कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन है ये इसके अंदर होती है, किसके अंदर, राइटिंग के अंदर, क्योंकि राइटिंग के अंदर आप अपनी कम्युनिकेशन को खुद कंट्रोल कर सकते हैं आराम सुकून से, बहुत टाइम होता है आपके पास। नेक्स्ट है, वन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव राइटिंग इज़ टू पुट द डैश एट द बिगिनिंग। आप जो है जब राइटिंग कर रहे हो, इफेक्टिव राइटिंग करने के लिए ये हमारी आदत होनी चाहिए कि हम थोड़ा सा प्रायर नॉलेज, यानी पहले उस टॉपिक के बारे में अगर कोई नॉलेज है तो उसको हम स्टार्ट में रखें। अक्सर आपने बुक्स में भी लिखा हुआ देखा होगा कि जब आपको नया चैप्टर अगर शुरू करवाया जाता है साइंस वगैरह की बुक्स में, तो आपको रेफरेंस दिया जाता है कि आपने पिछली क्लास में या पिछले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो वो प्रायर नॉलेज थोड़ा सा आपका जो है वो रिवाइज़ करवाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये एक इफ़ेक्टिव राइटिंग का फंडामेंटल है, ठीक है। तो ये हो गए 10 आपके MCQs। ये तकरीबन 9 थे, क्योंकि एक जो है वो स्क्रीनशॉट शायद स्किप हो गया था। तो अक्सर होता है कि जब एक आधा स्क्रीनशॉट जो है ना वो नहीं ले सकती मैं, या वो लॉस्ट हो जाता है। तो ये 9 MCQs थे, इनको आपने देख लेना है कि किस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। टेंसेस वगैरह के जो हैं वो तो आप लोगों ने सोच समझ के करने हैं। बाकी ये जो डेफिनेशंस वगैरह हैं ये आपको इजीली हैंडआउट्स में से मिल जाएंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई भी डिफरेंट वर्ड जो है उसको सर्च करें, ठीक है। सर्च कैसे करना है, इस तरह से आप हैंडआउट्स खोलेंगे ना, आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने सर्च बार आ जाएगी, इसके अंदर अब आप जो है कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।